हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे हाइगेन्स कंसेप्ट फॉर लाइट। कल अपन ने देखा था कि लाइट का जो कैरेक्टर है, लाइट का जो नेचर है, वो किस किस टाइप का है। किसी ने उसको वेव नेचर बताया और वेव में भी अलग अलग वेव बताया। जैसे हाइगेन्स ने उसको बताया था कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में हो रहा है। मैक्सवेल ने बताया कि वो ईएम वेव की फॉर्म में हो रहा है। सिमिलरली न्यूटन्स ने ये बताया, जैक न्यूटन ने ये बताया कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है, लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, यानी कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जिनको पार्टिकल्स हमने नहीं कहा था क्योंकि उनके रेस्ट मास कितना था, 0 था। फिर जैसे आगे जो बताया कि लाइट जो आ रही है वो फोटोन की फॉर्म में आ रही है। ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना उसके बारे में जो प्रेडिक्ट किया वो डिफरेंट डिफरेंट उनका नेचर उसने बताया। तो आज हम स्टडी करेंगे कि लाइट का जो नेचर, जो हाइगेन्स ने जो नेचर बताया है वो किस टाइप का है, यानी कि हाइगेन्स कंसेप्ट फॉर लाइट। हाइगेन्स ने क्या गैस किया, हाइगेन्स ने क्या प्रेडिक्ट किया कि किस टाइप से लाइट जो है वो सोर्स से, जैसे ये सन है और ये ऑब्जेक्ट है अर्थ है, तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है। अब हाइगेन्स की बात कितनी सही है कितनी गलत है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट केवल यही है कि हाइगेन्स ने क्या प्रेडिक्ट किया, हाइगेन्स ने क्या कंसेप्ट उसका बनाया, हाइगेन्स के क्या प्रिंसिपल थे, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हाइगेन्स की बात कितनी सही है कितनी हाइगेन्स की बात गलत है, इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हाइगेन्स की बात जो थी वो आगे फेल हो गई। हाइगेन्स ने इसका जो नेचर बताया था लाइट का कि प्रोपगेशन जो हो रहा है वो वेव की फॉर्म में हो रहा है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताया, जबकि आगे जाकर के देखने को मिला कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में नहीं होकर के एक ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में हो रहा है, जिसको ईएम वेव बताया गया। और उसके बाद में भी ईएम वेव अगर माने तो भी लाइट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए लाइट का जो नेचर है उसको पार्टिकल नेचर माना गया, यानी कि अगर हम लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना चाहते हैं, सारी प्रॉपर्टीज यानी कि लाइट किस किस को प्रूफ करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, आपका रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है। लाइट की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहते हैं तो अकेले वेव नेचर को कंसिडर करते हुए आप सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर सकते। ना ही अगर अपन ये माने कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हुए भी सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर सकते। यानी कि कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करने के लिए लाइट का जो नेचर कंसिडर किया गया वो वेव नेचर है, और कुछ को प्रूफ करने के लिए लाइट का नेचर है वो पार्टिकल कंसिडर किया गया। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला गया उसमें जो लाइट का नेचर है उसको बोला गया ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और कुछ प्रॉपर्टीज में वो वेव की तरह बिहेव करती है। ये लास्ट में कंक्लूजन इसमें निकल के आया। तो हमारा टॉपिक आज ये है हाइगेन्स कंसेप्ट फॉर लाइट, यानी कि हाइगेन्स ने जो लाइट है उसका जो प्रोपगेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया, क्या उसने अपना प्रिंसिपल बताया। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लाइट जो आ रही है वो, पहली बात, लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव जो है उनके ट्रांसमिशन के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसने कंसिडर किया, हाइगेन्स ने कंसिडर किया कि लाइट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे यहां से लाइट ऑब्जेक्ट तक आ रही है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का, यानी कि लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हाइगेन्स ने कहा कि यहां पर किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। एनर्जी यहां पर सोर्स से ऑब्जेक्ट तक आ रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी का हो रहा है, कहां से, सोर्स से ऑब्जेक्ट तक। अब ये
किस फॉर्म में हो रहा है, इसने बताया मैकेनिकल वेव। तो इससे पूछा गया कि मैकेनिकल वेव की फॉर्म में हो रहा है, तो मैकेनिकल जो वेव है उनको ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर स्पेस में कौन सा मीडियम है, तो इसने गैस किया कि मीडियम के अंदर एक, यहां पे जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर एक मीडियम है जिसको इसने नाम दिया इथर। इसने ये प्रेडिक्ट किया कि स्पेस में इथर नाम से कोई मटेरियल है और इस इथर के मीडियम से लाइट का ट्रांसमिशन सन से अर्थ तक यानी कि ऑब्जेक्ट तक हो रहा है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसको फेल कर दिया कि इथर नाम से कोई मटेरियल जो है वो स्पेस में है ही नहीं, वो आगे की बात है। तो इसने जो प्रेडिक्ट किया वो मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले इसने बताया कि मैकेनिकल वेव की फॉर्म में आ रही है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में हो रहा है, और मैकेनिकल वेव की फॉर्म में हो रहा है तो मीडियम जो है वो इसने प्रेडिक्ट किया इथर। अब मैकेनिकल वेव जो है वो भी दो टाइप की है, एक आपकी लॉन्गिट्यूडिनल है और दूसरा जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है। तो इसने जो प्रेडिक्ट किया, इसने जो अपने प्रिंसिपल में कंसेप्ट में बताया, वो इसने बताया कि लाइट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में हो रहा है। किस टाइप से हो रहा है मैं आपको बता दूं। जैसे पानी का एक तालाब है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, जैसे ही वो पत्थर का टुकड़ा उसके अंदर जाएगा वहां पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा। वेव वाले चैप्टर में आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि वेव ट्रांसमिशन यानी कि डिस्टरबेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। वेव वाले चैप्टर में आपको सर ने बताया भी होगा कि जैसे अपन एक रस्सी लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, उसको एक जगह पे उधर बांध देते हैं, एक जगह पे यहां से पकड़ लेते हैं। यहां पे हमने उसको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया तो वो डिस्टरबेंस टाइम के अकॉर्डिंग आगे प्रोपोगेट होता है, जिसको हम बोलते हैं वेव। यानी कि यहां हमने एनर्जी दी, रस्सी को हमने यूं पकड़ रखा है, यहां हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, यहां से मैंने उसको हिलाया, यहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, यहां पे मैंने एनर्जी दी, और वो डिस्टरबेंस टाइम के अकॉर्डिंग आगे इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल में हमने क्या किया कि जैसे पानी का तालाब है, उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर डाला, पत्थर डालते ही पानी को, वो पत्थर जो है वो पानी को लेके नीचे डूबेगा, यानी कि कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए वहां पे एक होल बन जाएगा। कहां पर? पानी के अंदर। अब उस होल को भरने के लिए बाहर का पानी उसके अंदर आएगा, यानी कि जहां पे पत्थर गिरा वहां पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया। वो डिस्टरबेंस ऐसे रिपल की फॉर्म में आगे इंक्रीज होगा, यूं ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा, रिपल की फॉर्म में यूं इंक्रीज होता जाएगा आगे। तो वेव जो है वो इस टाइप से आगे बढ़ेगी और ये रिपल्स जो है वो ऐसे बनते जाएंगे। ये वेव की डायरेक्शन है, प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा और ये रिपल्स आएंगे। रिपल्स यूं इसमें चलते जाएंगे और वेव जो है वो यूं चलेगी, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन होगी वो ये जो रिपल्स है इनकी परपेंडिकुलर होगी। तो हाइगेन्स के अकॉर्डिंग ये सब इसने प्रेडिक्ट किया। एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में हो रहा है और इसमें रिपल्स बनते हैं, और वेव की जो डायरेक्शन है यानी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो इस रिपल्स के परपेंडिकुलर है। ये सब प्रेडिक्ट किया किसने? हाइगेन्स ने। हाइगेन्स ने जो प्रेडिक्ट किया इसके बेस पे इसने लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, एक तो इसने ये बता दिया कि लाइट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो रेक्टिलिनियर यानी कि सीधा यूं चल रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो वेव की फॉर्म में हो रहा है, तो वेव की फॉर्म में ऐसे कैसे चल सकता है? अगर हम पार्टिकल नेचर माने तो वो सीधा गोली की तरह यूं चल सकता है। तो इसने इसकी वेवलेंथ है वो बहुत छोटी सी वेवलेंथ बताई, और छोटी सी वेवलेंथ है तो यूं ऐसे चलेगा, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है, सीधा ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही छोटी है। इसके बाद में इसने रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया। रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन जो है उसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये इसने प्रूफ कर दिया। किसने? हाइगेन्स ने। तो हाइगेन्स ने एक तो रेक्टिलिनियर मोशन है उसको प्रूफ कर दिया,
दूसरा उसने प्रूफ कर दिया एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, दैट इज रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइगेंस ने जो रिफ्लेक्शन रूल है एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको ये प्रूफ किया। दूसरा उसने रिफ्रैक्शन के लिए जो स्नेल लॉ है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1, refractive index of second medium with respect to first medium is equal to sin I by sin R. Here I is angle of incidence and R is your angle of refraction. ये स्नेल लॉ है जिसको हम रिफ्रैक्शन रूल भी बोल सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन रूल है, ये रिफ्रैक्शन रूल है, दोनों को इसने प्रूफ कर दिया है। किसने? हाइगेंस ने। तो ये हाइगेंस इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हाइगेंस ने ये प्रूफ किया है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो ये हाइगेंस है इसका ये जो नेचर मान रहे हैं हम, जिसने ये प्रिंसिपल दिया है, इस प्रिंसिपल के बेस पे म्यू टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। सिमिलरली इसने इंटरफेरेंस है उसको भी प्रूफ कर दिया। इंटरफेरेंस भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। और इसने डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया। लेकिन पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन इसको ये प्रूफ नहीं कर पाया क्योंकि पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, दैट इज डिपेंड अपॉन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। यानी कि वेव को अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म माने, इसका नेचर लॉन्गिट्यूडिनल माने, तो हम पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। पोलराइजेशन को प्रूफ करने के लिए हमें लाइट का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स वेव नेचर कंसीडर करना होगा। जबकि हाइगेंस जो इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, वो जो अपने प्रिंसिपल में बता रहा है, वो वेव का जो नेचर बता रहा है, सॉरी लाइट का जो नेचर बता रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बता रहा है, जबकि ये ट्रांसवर्स वेव नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल या प्रूफ नहीं कर सका। सिमिलरली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनको भी ये प्रूफ नहीं कर सका। लेकिन इसने जो प्रूफ किया वो है आपका स्नेल लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। रिफ्लेक्शन जो लॉ है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इंटरफेरेंस है और आपका डिफ्रैक्शन है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस भी पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, और हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पे ये प्रूफ करेंगे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, रिफ्रैक्शन रूल को। और सिमिलरली रिफ्रैक्शन रूल को भी हम हाइगेंस कंसेप्ट के बेस पे प्रूफ करेंगे। तो अब इसमें हम 5-6 पॉइंट इसके आप लोग बता देंगे। क्या क्या बता देंगे कि लाइट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कहां से हो रही है, सोर्स से ऑब्जेक्ट तक, किस फॉर्म में हो रही है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में हो रही है। मीडियम क्या है, मीडियम इथर है या नहीं है, उस पर डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि लास्ट में ये प्रूफ हो गया कि ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं। लेकिन इसने ऐसा गैस किया, इसने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि इथर के मीडियम से लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में एनर्जी जो है वो सोर्स से आ रही है। उसके बाद में इसने बताया कि रिपल्स बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में रिपल्स बनते हैं, और जो लाइट की जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, वो उन रिपल्स जो बनते हैं उनके परपेंडिकुलर है। तो ऐसे उसने बताया कि ये जो रिपल्स बन रहे हैं ऐसे, ये डिस्टर्बेंस, और ये लाइट यहां पे ऐसे जाती है और ये इनके बीच में एंगल बनता है। ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है और ये रिपल्स है। इन रिपल्स को इसने बताया वेव फ्रंट। तो नई एक टर्म्स यहां पे यूज में ले रहे हैं हम, वेव फ्रंट। अब देखिए ये वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट ये टर्मिनोलॉजी है। तो वेव फ्रंट को बताने के लिए